जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टारगेट विद जॉय में। तो दोस्तों, आप अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अच्छी वीडियोस देखने के लिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल टारगेट विद जॉय। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान को, और भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। मैं संपूर्ण संविधान कराऊंगा और उसकी ट्रिक्स और टेक्निक्स भी बताऊंगा कैसे याद किया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान की, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए। भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395, 395। 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, और 12 अनुसूचियाँ हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन यदि छोटे बड़े सभी को जोड़ दिया जाए तो कुल कितने भाग बन जाते हैं? 25 भाग बन जाते हैं। कितने भाग बन जाते हैं? 25 भाग बन जाते हैं। तो एक एक करके सभी 25 भागों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम भारतीय संविधान के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ को जान लेते हैं, फिर उसके बाद में भारतीय संविधान के एक एक भाग को डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि भारतीय संविधान में विदेश से कौन सी चीज़ें ली गई हैं, यानी विदेशी स्रोत जो हैं उसके क्या हैं और उसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है। चलिए विदेशी स्रोतों को और उसकी शॉर्टकट ट्रिक को देख लेते हैं। तो देखिए, अमेरिका से क्या लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है। देखिए दोस्तों, इसकी कोई आसान शॉर्टकट ट्रिक नहीं बन सकती है, लेकिन आप एक दो बार इन शॉर्टकट ट्रिक्स को पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अमेरिका ने मौलिक अधिकार छीनकर राष्ट्रपति और जजों को हटाकर वित्तीय आपातकाल लगा दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलती है कि देखिए, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति और हटाने का मतलब क्या होता है, उनके ऊपर महाभियोग। जजों के ऊपर भी हटाने का क्या प्रोसीजर है, वो भी अमेरिका से लिया गया है, और वित्तीय आपातकाल। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, 3 चीज़ें ली गई हैं। पहला लिया गया मौलिक अधिकार, दूसरा राष्ट्रपति पर महायोग, और जजों को किस प्रकार उनकी पोस्ट से हटाया जाता है, और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये लिया गया है अमेरिका से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 चीज़ें ली गई हैं अमेरिका से। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो दोस्तों ब्रिटेन का बनेगा, बस संसद में कानून बनाकर नागरिकता प्रदान कर दी। बस संसद में कानून बनाकर नागरिकता प्रदान कर दी। तो क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से संसद लिया गया है, यानी संसदात्मक प्रणाली। दूसरा विधि का निर्माण, यानी कानून बनाना। तीसरा एकल नागरिकता। देख लीजिए, ब का मतलब ब्रिटेन होता है, संसद का मतलब संसदात्मक प्रणाली, संसद की प्रणाली। दूसरा कानून बनाकर, यानी विधि का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, तीसरा एकल नागरिक संहिता, जैसे कि डुअल नागरिक संस्था होती है, 2 नागरिकताएं लेनी पड़ती हैं हमें यूएसए में। कहाँ पे लेनी पड़ती हैं? यूएसए में लेनी पड़ती है हमको 2 नागरिकता। लेकिन ब्रिटेन में कैसी लेनी पड़ती है? ब्रिटेन में लेनी पड़ती है हमको एक ही नागरिकता। तो उसी को फॉलो किया है इंडिया ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड के देख लेते हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड का है, अरे तुमने एनएनएस देखकर लोगों को मनोनीत कर लिया। क्या देखकर? एनएनएस देखकर। एनएनएस का मतलब होता है नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या होते हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत। क्लियर दोस्तों? कहाँ से लिया गया? अरे मतलब आयरलैंड से। और क्या लिया गया है? मनोनीत करना। किसका? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करना लोगों का। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का बनेगा, अष्टभाषा सूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा हुआ। क्या हुआ? बंटवारा हुआ। कैसे? अष्ट का मतलब ऑस्ट्रेलिया, भाषा का मतलब प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल। क्या चीज़? प्रियम्बल की भाषा। ठीक है, प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है? प्रियम्बल तो यूएसए से लिया गया है, वो मैं आपको जब आगे का कराऊंगा
प्रियम्बल के बारे में और पूरा बताऊंगा संविधान को जब बताऊंगा। लेकिन प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ये ध्यान रखना। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ, प्रस्तावना यूएसए से ली गई है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो कन्फ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन ज़रूर कन्फ्यूज करता है लोगों को और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को अवश्य पूछता है, ठीक है, क्योंकि लोग कन्फ्यूज रहते हैं। वो पूछता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, आपको ऑस्ट्रेलिया और यूएसए दोनों ऑप्शन में मिलेंगे। तो अगर भाषा के बारे में पूछता है तो क्या लगाना है? ऑस्ट्रेलिया टिक लगाना है। यदि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, केवल प्रस्तावना की पूछता है तो क्या टिक लगाना है? यूएसए। क्लियर? चलिए, और समवर्ती सूची क्या ली गई है? देखिए सूची, केंद्र और राज्य का बंटवारा क्या क्या होगा उसमें। समवर्ती सूची यानी एक तो 2 सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, ठीक है ना, संघ सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। क्लियर? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, और क्या लिया गया है? केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन। क्योंकि देखिए समवर्ती सूची ली गई है तो ये तो अपने आप ही लिया जाएगा, ये समवर्ती सूची के साथ में चलता है, क्योंकि समवर्ती सूची भी केंद्र और राज्य के बीच में जो विषय हैं उनका विषयों का आवंटन करता है, तो उन विषयों के साथ उनकी शक्तियों का भी आवंटन किया जाएगा, इसीलिए ये साथ में चलते हैं, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगली स्लाइड में क्या है कि जर्मनी से क्या लिया गया है, किससे? जर्मनी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जर्मनी से लिया गया है, जब आपातकाल पड़ा तो मौलिक अधिकार राष्ट्रपति को दे दिए। क्या कर दिए? राष्ट्रपति को दे दिए। यानी जब का मतलब हो गया जर्मनी, आपातकाल मतलब कि आपातकाल के दौरान क्या होना? मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेता है। क्या कर लेता है? सुरक्षित रख लेता है, सुरक्षित, ठीक है। अब इसमें क्या सीन है कि कुछ मौलिक अधिकार हैं जिनको राष्ट्रपति नहीं छीन सकता। कौन से को नहीं छीन सकता? एक तो देह एवं प्राणिक स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता, भाई आपको जीने का तो अधिकार है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 20 है, और मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा जब इसका नंबर आएगा तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 2 देशों को एक साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे हैं दोनों का। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? देखिए दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन लिया गया है। क्या लिया गया है? संविधान का संशोधन की प्रक्रिया। क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। 368 याद रहेगा। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस से क्या लिया गया है? लोगों की मदद करने रूस का मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया? रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया। देखिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिए थे? यूएसए से, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? रूस से। और नीति निषेधक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। क्लियर? इन 3 चीज़ों को जरूर याद रखना, लोग अक्सर इन तीनों में कंफ्यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं क्योंकि बहुत सरल है। देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या चीज़? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि का मतलब जो कानून के द्वारा प्रक्रिया स्थापित की गई है उसको किस प्रकार फॉलो किया जाना है, ये जापान से लिया गया है, ठीक है। कनाडा से क्या लिया गया है? राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। कनाडा से क्या लिया गया है? संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। क्लियर? ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो इसी प्रकार किस देश से क्या लिया गया है हमारे संविधान में, ये चीज़ें पूरी होती हैं। तो दोस्तों आप अपने चैनल टारगेट विद जॉय को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टारगेट विद जॉय। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।